हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 2 जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके एग्जाम्पल, और आपका यूपी कैटेट में जो 2022 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें पॉलीसेकेराइड से एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी कैटेट पीजी में। तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ से आपका पुटअप हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरी वीडियो में पहली बार विजिट कर रहा हो और तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वह टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है इसमें, जिसमें आपको वीडियो के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी, जिससे आप जुड़कर जो भी आपके पीडीएफ हैं और नोट्स हैं वीडियो से संबंधित, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, पॉलीसेकेराइड। तो इसमें यूपी कैटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ more than 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स या मोनोमर्स यूनिट। मतलब कहने का ये है कि जब 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड का जो मोनोसेकेराइड आपका होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मोनोसेकेराइड की यूनिट यदि मिल जाती हैं, मोनोसेकेराइड की यूनिट 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट जब आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं? पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पॉलीसेकेराइड। तो इसमें क्या है कि पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 रहती हैं। और यदि हम ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं, ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड में हमारा 2 to 10 रहती हैं। कितनी? 2 to 10 मोनोमर यूनिट। 2 to 10 मोनोमर यूनिट। अब किसकी मोनोमर? मोनोसेकेराइड की। तो जो प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसको जिसने ना देखा हो तो वो जाके वहाँ उस वीडियो को ज़रूर देख ले, तभी आपका पॉलीसेकेराइड समझ में आएगा कि आखिर मोनोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक की जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं, जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाते हैं तो आपका ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में जब 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड को हम यदि पढ़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार से इसके दो टाइप्स हैं पॉलीसेकेराइड के। एक है आपका होमोपॉलीसेकेराइड। क्या है? एक है आपका होमोपोलीसेकेराइड एंड एक है आपका हेट्रोपोलीसेकेराइड। एक है होमो, एक है हेट्रो। होमो मीन्स होता है आपका सेम या सिमिलर, सेम या सिमिलर। और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट या डिसिमिलर। क्या होता है? डिफरेंट या डिसिमिलर। तो अब कैसे पॉलीसेकेराइड जो 10 से ज़्यादा मिलकर 10 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट हो तो मेड अप ऑफ सेम मोनोमर यूनिट। मैंने बताया होमो मीन्स होता है सेम। ऐसे पॉलीसेकेराइड जो किससे बने हों? जो सेम मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हों, एक जैसी मोनोमर यूनिट हो। मोनोमर यूनिट मतलब एक जैसे मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हों, उसे हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। और जो डिफरेंट प्रकार की मोनोमर यूनिट से मिलकर बनी हो, जो पॉलीसेकेराइड डिफरेंट प्रकार के मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हो, उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब डिफरेंट प्रकार के कहने का मतलब डिफरेंट प्रकार का ये है कि जैसे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ऐसे। और इसमें जैसे इसमें मोनोसेक्राइड की सेम मोनोमर यूनिट का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे कि इसमें सेम प्रकार के मोनोसेक्राइड हों, इसमें डिफरेंट प्रकार के मोनोसेक्राइड की संख्या हो। उसके बाद आपका जो पॉलीसेक्राइड बने उसे होमो एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। जो आपका होमो पॉलीसेक्राइड है उसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च एंड इनुलिन। ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये हो सकता है आप कन्फ्यूज हों, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक फंडा बताऊंगा। और जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है उसका एग्जाम्पल है पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड। जो आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड है उसके दो एग्जाम्पल हैं, एगार एगार एंड म्यूरिन। ठीक है, तो मैं आपका जो होमो का आपको मैं फंडा बता दूंगा तो आपको हेट्रो का आराम से याद हो जाएगा। तो होमो पॉलीसेक्राइड का आपको मैं फंडा बता दूंगा। क्या है होमो पॉलीसेक्राइड, हमने जान लिया। होमो पॉलीसेक्राइड क्या है, तो होमो पॉलीसेक्राइड में आपके एग्जाम्पल जो थे उसका फंडा है इन स्टार डेक्स सेल, इन स्टार डेक्स सेल जीसी। क्या है, जीसी, इन स्टार डेक्स सेल जीसी, इन स्टार डेक्स सेल जीसी। अब इनका क्या है, इनका है आपका इनुलिन। क्या है, इनुलिन। स्टार का क्या है, स्टार्च, स्टार्च। डेक्स का है क्या है, डेक्स्ट्रिन। सेल का क्या है, सेलुलोज। जी का क्या है, ग्लाइकोजन। सी का क्या है, काइटिन। ये आप फंडा याद कर लीजिएगा। ये जो आपका फंडा है ये किसके लिए है, होमोपॉलीसेक्राइड के लिए। होमोपॉलीसेक्राइड, उसके एग्जाम्पल याद करने के लिए। होमोपॉलीसेक्राइड में हम अब देखते हैं सेलुलोज को। तो ये आप फंडा जो है आपका, ये जो फंडा है उसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा। तो इसमें है आपका सेलुलोज। तो सेलुलोज में, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज आप जानते हैं कि जो आपकी सेल की जो सेल वाल होती है, क्या होती है, सेल वाल, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, सेलुलोज से। ठीक है, तो सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज आपका 6000 से 20000 डी ग्लूकोज की यूनिट होती हैं। सेम डी ग्लूकोज की कितनी यूनिट होती हैं, 6000 से 20000 तक की डी ग्लूकोज की क्या होती हैं, यूनिट होती हैं। ठीक है, सेलुलोज में डी ग्लूकोज क्या होता है, आपको जो डी ग्लूकोज होता है, मैंने बताया था जब प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे कि डी ग्लूकोज जब आपका राइट साइड में, किसमें, राइट साइड में OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या जब ज़्यादा हो उसे कहते हैं डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में राइट साइड में OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो उसे कहते हैं डी ग्लूकोज। जब लेफ्ट साइड ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं एल ग्लूकोज। ये आपका हो गया सेलुलोज। सेलुलोज में आप ध्यान रखिएगा कि ये 6000 से 20000 आपकी डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, वो मिलकर आपको क्या बनाती हैं, सेलुलोज बनाती हैं। सेलुलोज किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका होमोपॉलीसेक्राइड का। अब सेकेंड है आपका स्टार्च। स्टार्च आप जानते हैं ये स्टोरेज मटेरियल है किसका, प्लांट का। किसका स्टोरेज मटेरियल है, प्लांट का। ये मोर हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये होता है, ये जो वाटर को क्या करता है, वाटर को स्टोर करने का काम करता है, वाटर को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है इसका, स्टार्च का। स्वीटलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। इसमें भी डी ग्लूकोज की यूनिट होती हैं, किसकी होती हैं, डी ग्लूकोज की, बहुत सारी। ठीक है, किसकी यूनिट होती हैं, मोर देन 2000 आपकी
डी ग्लूकोज की यूनिट होती हैं। स्टार्च जो है आपका, स्टार्च दो प्रकार की स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक होता है एमाइलोपेक्टिन, मतलब कहने का जो आपका डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है। एक बनाता है ब्रांच्ड लाइक, कैसी ब्रांच, जिसमें ब्रांच जैसी हो, मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ। एक बनाता है ब्रांच लाइक, जो डी ग्लूकोज है ये डी ग्लूकोज में ये है आपकी ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। और एक आपका बनाता है ये आपकी होती है सर्कुलर स्ट्रक्चर। कैसी होती है? सर्कुलर। ये किससे बनती हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज से ही बनती हैं। किससे? डी ग्लूकोज की यूनिट से। इसको कहते हैं हम एमाइलोज। क्या कहते हैं? एमाइलोज। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या बनाती हैं? मिलके क्या बनाती हैं? स्टार्च। स्टार्च आपने देख लिया, स्टोरेज मटेरियल है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, स्वीटलेस होता है, डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं इसमें। ये एमाइलोपेक्टिन एंड एमाइलोज से मिलकर बना होता है। एमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, एमाइलोज जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके बाद आपका आता है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन आप जानते हैं स्टोरेज मटेरियल होता है किसका? एनिमल का। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। एंड डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन आपका इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है किसका? स्टार्च का। जब स्टार्च डाइजेस्ट होता है, क्या होता है? डाइजेस्ट होता है तो डेक्स्ट्रिन बनता है। डेक्स्ट्रिन में जब डेक्स्ट्रिन से फिर आपका माल्टोज, देन ग्लूकोज, ये डाइजेस्ट की प्रोसेस होती है। तो स्टार्च जो है आपका, जो स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है तो स्टार्च के डाइजेशन में ये डेक्स्ट्रिन बनता है। तो डेक्स्ट्रिन क्या है? इंटरमीडिएट सब्सटेंस है स्टार्च डाइजेशन का। ग्लाइकोजन स्टोरेज मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद अब है काइटिन। ये सब किसके एग्जाम्पल चल रहे हैं? होमोपॉलीसेकेराइड के। काइटिन क्या है? मोनोमर यूनिट होती है ये। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, बहुत पूछा जाता है आपका। जो आपका नाग होता है, नाग, इसका फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। नाग से मिलकर क्या बनता है? काइटिन बनता है। काइटिन किससे मिलकर बना होता है? नाग की क्या होती हैं? यूनिट होती हैं बहुत सारी, जिससे मिलकर क्या बनता है? काइटिन। इसका जो फार्मूला होता है C22H54N4O2, ये आपका होता है काइटिन का फार्मूला। इसके बाद काइटिन जो होता है, काइटिन किस में प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट के इंटेगुमेंट में। आप जब पढ़ेंगे इंसेक्ट तो इंसेक्ट में आप जानेंगे काइटिन पाया जाता है उसके बाहरी सतह पे। एंड फंजाई की जो सेलवाल होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है, बहुत पूछा जाता है। काइटिन की जो आपका फंगस होता है, फंगस की जो सेलवार होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ध्यान में रखिएगा, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और जो काइटिन है वो किससे मिलकर बना होता है? ये मोनोमर यूनिट है किसका? नाग का। नाग, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनुलिन। इनुलिन का एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनुलिन किससे प्राप्त होता है, किस में प्रेजेंट होता है, या किससे प्राप्त होता है? डहेलिया रूट से। किससे? डहेलिया रूट या आर्टिचोक प्लांट। डहेलिया रूट या आर्टिचोक प्लांट, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये फ्रक्टोज की मोनोमर यूनिट होती हैं। किसकी यूनिट होती हैं? फ्रक्टोज की। ये फ्रक्टोज की मोनोमर, मतलब बहुत सारे फ्रक्टोज की यूनिट क्या मिलकर क्या बनाती हैं? इनुलिन बनाती हैं। इनुलिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट है आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हमने होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा। होमोपॉलीसेकेराइड में आपने फंडा पढ़ा था इन स्टार डेक्स सेल GC।
इसमें हमने इनुलिन पढ़ लिया, स्टार्च पढ़ लिया, डेक्स्ट्रिन पढ़ लिया, सेलुलोज पढ़ लिया, जी से ग्लाइकोजन, सी से आपने काइटिन पढ़ लिया। ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हेट्रोपोलीसेक्राइड। तो हेट्रोपोलीसेक्राइड में मैंने आपको बताया कि ऐसा पॉलीसेक्राइड जो भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोमर यूनिट या मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे? डिसिमिलर यूनिट होती हैं। किसकी? मोनोमर यूनिट कैसी होती हैं? डिसिमिलर होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। वैसी यूनिट क्या बनाती हैं? हेट्रोपोलीसेक्राइड। हेट्रोपोलीसेक्राइड में आपके कुछ खास एग्जाम्पल नहीं है। एक है आपका पेक्टिन, एक है हेमीसेलुलोज, और एक आपका है म्यूकोपोलीसेक्राइड। ये 3 एग्जाम्पल हैं। इसका फिर दो एग्जाम्पल हैं। एक है अगार अगार और एक है आपका म्यूरिन। इसे पढ़ लेंगे। तो पेक्टिन पढ़ते हैं हम। जब आप होमो याद कर लेंगे, होमोपोलीसेक्राइड के एग्जाम्पल, तो इसके जो बाकी बचे वो आपके हेट्रोपोलीसेक्राइड ही होंगे। इसके बाद आपका आता है पेक्टिन। तो पेक्टिन में आप पढ़ेंगे कि पेक्टिन किससे मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ऑफ मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर बना होता है ये होता है आपका मेथाइलेटेड गैलेक्टोमिक एसिड, गैलेक्टोमिक एसिड से, गैलेक्टोज से, प्लस अरेबिनोज से। अब आप देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट टाइप की मोनोसेक्राइड या मोनोमर यूनिट हैं जो क्या बना रही हैं? पेक्टिन बना रही हैं। और पेक्टिन किसका एग्जांपल है? हेट्रोपोलीसेक्राइड का। तो हेट्रोपोलीसेक्राइड डिफरेंट प्रकार की मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। तो एक पेक्टिन किस से मिलकर बना रहा होता है? गैलेक्टोमिक एसिड, गैलेक्टोज एंड अरेबिनोज। ये आपने देख लिया। इसके बाद पेक्टिन आप जानते हैं कि पेक्टिन जो मिडिल लेमला होती है, हमारी जो सेल की जो मिडिल लेमला होती है, वो किससे बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट क्या है? वो एक प्रकार का क्या है? वो पेक्टिन है। और ये जो पेक्टिन है, पेक्टिन हमारा यूज होता है जेली फॉर्मेशन में। जब हम जेली बनाते हैं, बहुत पूछा जाता है, जेली फॉर्मेशन में किसका यूज होता है? पेक्टिन का। जिस फ्रूट्स में आपका पेक्टिन ज़्यादा होगा, वो जेली के लिए प्रेफर किया जाता है। जेली बनाने के लिए उसे यूज किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस फ्रूट्स का? जिसमें पेक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद हम आते हैं हेमीसेलुलोज में। किसमें? हेमीसेलुलोज। आप जानते होंगे कि हेमीसेलुलोज जो है आपकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, वो हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। पहला पॉइंट, सेकेंडरी सेल वॉल मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। किससे? हेमीसेलुलोज से। अब हेमीसेलुलोज कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है? तो आपका ये होता है पेंटोज से। पेंटोज शुगर इसमें होती है, और इसमें होती है हेक्सोज शुगर। अब पेंटोज में कौन कौन से हैं? तो पेंटोज में इसमें होता है जाइलोज एंड अरेबिनोज प्लस हेक्सोज में गैलेक्टोज प्लस मैनोज। ये शुगर इसमें पाई जाती हैं। इनसे मिलकर डिफरेंट प्रकार की मोनोसेक्राइड से मिलकर क्या बनता है? हेमीसेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज के बाद हम पढ़ेंगे म्यूकोपोलीसेक्राइड। म्यूकोपोलीसेक्राइड कैसा होता है? ये स्लिमी होता है, लिक्विड जैसा, चिपचिपा।
कैसा होता है? लिक्विड, ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। ठीक है। ये किसको एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब कर सकता है किसको? वाटर को एंड प्रोटीन को। और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है आपका, ये किससे मिलकर बना होता है? ये एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड प्लस जो आपकी एमिनो शुगर होती हैं, तो ओनली शुगर, जो आपके मोनोमर यूनिट होती हैं, उनसे मिलकर क्या बना होता है? उनसे मिलकर आपका बना होता है क्या? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसके म्यूकोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं म्यूरिन और एक आपका अगार अगार, अगार अगार या एगर एगर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कैसा होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड स्लिमी होता है, चिपचिपा होता है। ध्यान रखिएगा, किससे किससे? अमीनो एसिड से और शुगर से मिलकर बना होता है। किसके एग्जाम्पल है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। किसका है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो इसमें आता है एग्जाम्पल म्यूरिन और एगर एगर। तो म्यूरिन को हम देख लेते हैं। आप जानते हैं म्यूरिन को क्या कहते हैं और दूसरे नाम से? आल्सो नोन एज पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन। अब ये पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन जो बैक्टीरिया की, जो आपकी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया सेल वॉल, वो किससे मिलकर बनी होती है? किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से। उसी को कहते हैं म्यूरिन। तो बैक्टीरिया सेल वॉल आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है ये किससे मिलकर बना होता है? मतलब पेप्टिडोग्लाइकॉन किस किस यूनिट से मिलकर बना होता है? तो पेप्टाइड से, पेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं, एंड आपका ग्लाइकॉन, क्या? ग्लाइकॉन। तो ग्लाइकॉन में दो यूनिट आती हैं, एक होता है नाग, एक होता है नाम। आप इतना बस याद रखिएगा, एक होता है नाग, एक होता है नाम। नाग का मैंने बताया था एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और इसका होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, म्यूरेमिक एसिड। ये हो गया म्यूरिन में। तो म्यूरिन में आप ये याद रखिएगा कि म्यूरिन किसे कहते हैं? म्यूरिन का दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरिया सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? म्यूरिन जो है आपकी, या पेप्टिडोग्लाइकॉन, वो किन किन यूनिट से मिलकर बना होता है? अब देखते हैं एगार एगार क्या है। तो एगार एगार आप जानते होंगे कि एक सीवीड होता है। क्या होता है? सीवीड, जो समुद्र में पाया जाता है, जो एक एल्गी से मिलता है। किससे? एल्गी से। एक ऐसा सब्सटेंस है, किससे मिलता है? सीवीड से, एल्गी से। और ये एक सॉलिडिफाइंग मटेरियल है। क्या है? सॉलिडिफाइंग। इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम? टिश्यू कल्चर की मीडियम में। क्या करने के लिए? उस मीडियम को सॉलिड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सॉलिड, स्टेबल बनाने के लिए। पहला कि ये किससे मिलता है? ये एक एल्गी से मिलता है, सीवीड से। एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम कल्चर मीडिया में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? कल्चर मीडिया में। और उस एल्गी का नाम क्या है जिस एल्गी से ये प्राप्त होता है, उसे देख लेते हैं। तो आपकी जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी,
जो कहाँ पाई जाती है, सी में, समुद्र में, इसलिए उसे कहते हैं सीवीड। इससे अगार अगार आपको मिलता है। इसका नाम होता है, बहुत पूछा जाता है, गार्सिनियन ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया होती है। रेड एल्गी। इसी की एक और है स्पीसीज, जेलिडियम। क्या है? जेलिडियम। तो इनसे क्या प्राप्त होता है आपका? रेड एल्गी से क्या प्राप्त होता है? अगार अगार, जो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, जिसका हम अगार अगार का यूज करते हैं कल्चर मीडिया में। किसके लिए? टिश्यू कल्चर के लिए। ये आप याद रखिएगा। तो हमारा जो आपका हेट्रोपोलीसेकेराइड है एंड होमोपोलीसेकेराइड है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपका यूपी कैटेट में पीजी में पूछा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हेट्रोपोलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है। तो आप होमोपोलीसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो आप जानते हैं। तो सेलुलोज मैंने बताया था, GC, तो उसमें आएगा आपका सेलुलोज। स्टार्च मैंने बताया था, स्टार फंडा आपको, वो भी होमो का है। काइटिन, C, काइटिन ये होमो का है। बचा आपका हिपेरिन नहीं है, हिपेरिन होमो में नहीं आता। तो हिपेरिन क्या है आपका? हेट्रोपोलीसेकेराइड है। क्या है आपका? हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो हिपेरिन किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोपोलीसेकेराइड का। तो इसका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हिपेरिन। ये आपका MSc जो PG का जो एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट में, यूपी कैटेट के द्वारा, उसमें ये पूछा गया था 2022 में। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका क्या सही है? हिपेरिन सही है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा समझ आया हो तो चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे संबंधित, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।